तो ऐसे ही महाराज अम्बरीश ने कहा, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराई। श्री ठाकुर जी की सेवा जब विराजमान की जाती है तो यही कहा जाता है कि श्री ठाकुर जी माथे पधारे हैं। गुरुजन जब सेवा देते हैं तो यही कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की सेवा गुरुजी ने हमारे माथे पधराई है, मस्तक पर पधराई जाती है श्री ठाकुर जी की सेवा। लई बात मानो मंत्र ले सुनायो कान, होत ही बिहान सेवानी की पधराई। रानी ने ये बात तत्काल मान ली, मानो जैसे गुरुदेव ने मंत्र प्रदान कर दिया है, मंत्र सुना दिया है। और होत ही बिहान सेवानी की पधराई, सुबह होते ही सुंदर नीलमणि के श्री विग्रह श्री ठाकुर जी के विराजमान किए, मोहनी मूरत और सांवरी सूरत, चंचल नयन विशाल, करत सिंगार फिर आप ही निहार रहे, लह नहीं पार दृग झरी सी लगाई। अब तो अपने हाथों से प्रभु का श्रृंगार करें, पुष्पों के सुंदर आभरण बना बनाकर श्री प्रभु को धारण कराएं और बस फिर उनको निहारें। कल यही बात आपसे कह रहा था ना, हमको यहां क्या करना है, निहारना है इनको। तो राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो बस इसी रीति से रानी लगी है लाड़ में दुलार में, करत सिंगार फिर आप ही निहार रहे, लह नहीं पार दृग झरी सी लगाई है। अरे ठाकुर जी का दिव्य श्रृंगार करना है किस लिए? ताकि हम प्रभु को निहारें, किसी को दिखाने के लिए काम थोड़ी करना है। भक्त कोई ऐसा थोड़ी होता है सारे संसार में ढिढोरा पीटे, देखो हमारे पास कितना बढ़िया लड्डू है, आओ तुमको भी खिलाए। ये कोई भजन की रीति थोड़ी है। अरे अपने लिए, अपने सुख के लिए। कितना महत् कार्य श्री गोस्वामी जी ने किया, मानस की रचना, पर किस लिए की है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने लिए। ध्रुवदास जी 42 लीला का गान कर रहे, या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उभाय, या मन के अवलंब हित। आप 4 लोगों को, 10 लोगों को, 100 लोगों को दर्शन करा रहे हो, उनको कोई आनंद नहीं आ रहा, आपका आनंद जा रहा है। रस आप ते जाए अंतर परे निस्संदेह। एक बात समझ लेने की है, जब तक कोई भजन नहीं करेगा, भजन की कृपा से अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, हृदय की भूमि तैयार नहीं होगी। अरे सामने भी खड़े हो प्रभु, हरि आए बन दूत, वो दुर्बुद्धि एक नहीं मान रहा है, भगवान सामने खड़े हैं। लाखों लोग श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन कर रहे हैं, पर रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, ऐसी अनुभूति कितनों को होती है? लाख करोड़ किसी को बता दो, समझा दो। अरे जब तक कोई भजन नहीं करेगा, जब तक भीतर से वो भाव प्राप्त नहीं होगा, वो भाव में दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो रस आप ते जाए अंतर परे निस्संदेह। साल भर पहले की बात है, ऐसे कोई मंदिर में हैं तो वो कभी कभी कहें कि आपको वीडियो कॉल पर दर्शन करा दे। अब आजकल ये भी होने लगा है। कल फोन पर ही दीक्षा भी होने लगेगी, हो सकता है होनी शुरू भी हो गई हो। चेला का गुरुजी कानी में तो मंत्र सुनाना है, फोन कान में लगा है, सुना दो मंत्र। हमने कहा भैया हमने जोड़े हाथ, हमको हमारे गुरु ने दर्शन की रीति दूसरी बताई है। आपिया इन नैनन में पलक ढांप तो हेलूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन दूं। तो करत सिंगार फिर आप ही निहार रहे, लहे नहीं पार।
और कोई प्रेम से निहारता है तो ठाकुर जी हटाते हैं पर्दा, फिर नेत्रों के सामने लहरा रहा है वो छवि समुद्र, छवि का कोई आर पार नहीं। प्रेम का संचार रानी में हो गया सेवा के प्रसाद से। अब तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करे और हृदय विगलित हो जाए। दृग झरी सी लगाई भई बढ़वार राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पुरी सब छाई है। नृपुहु सुनत अब लागी चौप देखिवे की, आए तत्काल मति अति अकुलाई है। आहा, अब कहा भई बढ़वार राग भोग सो अपार भाव। अच्छा, ये सेवा की महिमा है। आप थोड़ी सी सेवा आरंभ करो। यदि आप ईमानदारी से निष्काम भाव से श्री ठाकुर जी को सुख पहुंचाने के लिए एक सेवा भी कर रहे हो ना, उसके प्रभाव से क्या होगा? सेवा का फल क्या है? सेवा। फिर आप देखना कि वो जो सेवा जो रीति है ना, सेवा के ही प्रसाद से उसका सहज विस्तार होने लगेगा। इसलिए जब दीक्षा होती है तो मैं ये कहता हूं एक बार सेवा में जरूर जाना है। लक्ष्य यही है कि एक बार कोई ठीक से सेवा करेगा, भाव से श्री जी के सन्मुख होगा, उस सेवा के प्रसाद से फिर दूसरी सेवा, फिर और सेवा, फिर और सेवा। यही यहां हुआ। अब यहां लिखा है पहले तो वो रानी क्या सेवा करती हैं? करत सिंगार फिर आप ही निहार रहे। ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करती है। अच्छा, सबकी रुचि अपनी अपनी होती है, किसी की श्रृंगार में ही अधिक रुचि होती है। अब मैं अपनी बात भी करूं तो जब श्री जी की कृपा से अष्टयाम सेवा होती थी तो मेरी ज्यादा रुचि श्रृंगार में ही रहती थी। तो ऐसे रानी खूब सुंदर श्रृंगार करे, लेकिन अब उस सेवा से जब श्री ठाकुर जी को सुख मिला, जब अनुग्रह हुआ श्री ठाकुर जी का, अब सेवा बढ़ी, सेवा का विस्तार हुआ और सहज हुआ, प्रसाद से हुआ। एक होती है सेवा जो हम देखा देखी करते हैं, वो कर रहा है चलो हम भी करें, वो ज्यादा दिन चलने वाला काम नहीं होता। एक है जो सेवा के प्रसाद से सेवा प्राप्त हो रही है, माने वो जो बीज डला है गुरु कृपा से, अब वो फलने फूलने लगा है। ऐसे अब सेवा बढ़ी, भई बढ़वार राग भोग सो अपार भाव। अच्छा, एक वैधि भक्ति है, उसमें पूजा अर्चना आदि का कुछ नियम है। एक रागानुगा भक्ति है, उसमें दो ही बात प्रमुख है, राग और भोग। और राग और भोग में भी पहले क्या है? राग। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी संगीत संगीत, कुछ हो न हो राग होगा। प्रात समय नव कुंज द्वार है, ललिताजू ललित बजाई बीना। अभी पौढ़े ही हैं, पौढ़े सुनत साम श्री श्यामा दंपति चतुर प्रवीण प्रवीणा। राग भोग में भी पहले राग फिर भोग। अब हमारे यहां तो ध्रुवदास जी ने कहा है और भोग नहीं, याद है किसी को? और भोग नहीं प्रेम सम, सबको भोग सिंगार। अब श्री ठाकुर जी के स्वरूप के अनुरूप राग भोग होगा ना। अब बाल कृष्ण की सेवा होगी तो राग भोग का स्वरूप कुछ और होगा, पर यहां रसमूर्ति राधा वल्लभ लाल है, रसघन मोहन मूर्ति। अब यहां राग भोग का स्वरूप कुछ विलक्षण है। पर इस रागानुगा भक्ति में राग भोग इसी प्रकार से श्री ठाकुर जी को दुलराया जाता है, लाड़ लड़ाया जाता है। तो भई बढ़वार राग भोग सो अपार भाव, भक्ति विस्तार रीति पूरी सब छाई है। सुंदर फूल खिलता है तो जो हवा बहती है ना, वो उसकी सुगंध लेकर चारों ओर प्रसारित कर देती है। ऐसे ही बड़ी विलक्षण भक्ता हैं महाराज अम्बरीश की छोटी रानी। ये बात सारे पुर में छा गई। अब महाराज अम्बरीश के कान में भी ये बात पड़ी। नृपुहु सुनत अब लागी चौप देखिवे। अब आज से पहले तो केवल एक ही बार, वो भी ठीक से रानी को देखा नहीं था, बस इतना ही कह दिया था कि अगर ऐसा ही आपका सेवा में अनुराग है, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराइए, तो आप भी ठाकुर जी की सेवा पधराओ, सेवा करो।
और अब महाराज की इच्छा हुई ऐसी भक्ता का दर्शन करने की। नृपुहु सुनत अब लागी चौप देखिवे की, आए तत्काल मति अति अकुलाई। अब तो भाई जो भी महाराज के पास आए, जो भी सेवक गण महाराज के पास आए, वो किसी ना किसी प्रकार से चर्चा कर दें। छोटी रानी जी के महल में आज ये उत्सव हो रहा है, छोटी रानी जी के महल में आज ये उत्सव हो रहा है। आहा कितनी सुंदर पुष्प कुंज बनी है, आज तो महारानी जी ने कैसी सुंदर मणिमय उसीर कुंज बनाई है, उसमें श्री ठाकुर जी को पधराया है। अब रोज महाराज अम्बरीश सुने, अब तो उनके मन में थोड़ी हलचल हुई, भाई ऐसी भक्ता का दर्शन करना चाहिए। भक्त और भगवान दोनों को खींच लाती है श्री ठाकुर जी की सेवा। आपसे कहा था कभी मैंने, ठाकुर जी को विराजमान किया है आपने, आप लाड़ दुलार से उनकी सेवा करो। ठाकुर जी के प्यारे संत, प्यारे भक्त उसी सेवा के प्रभाव प्रसाद से खींचे चले आएंगे। और तो उनको संसार में आकर्षित करने वाला कुछ है नहीं। किस बात से आकर्षित होंगे वो, जिनके हिय में बसत हैं तीन लोक के नाथ, और तो कुछ है नहीं जो उनको खींच सके। ये जो राग भोगमयी ठाकुर जी की सुंदर सेवा है ना, ये भाव पुष्प खिलेगा तो वो भ्रमर बनकर आ जाएंगे। आप देखो, जिन महाराज अम्बरीश ने देखा भी नहीं था रानी को, सेवकों से कहला दिया था कि वहां महल में सब व्यवस्था करवा कर इनको पधरा दो, हमारे पास समय नहीं है, कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं। पर आज जब उनकी भक्ति भावना का ऐसा परिचय उनको प्राप्त हो रहा है, जो देखो जिसको देखो, वो छोटी रानी की भक्ति भाव की बात करता है, तो उनको लगा भाई दर्शन करना चाहिए, चलकर दर्शन करना चाहिए। आए तत्काल, और फिर विलंब नहीं किया, फिर देर नहीं की, आए तत्काल मति अति अकुलाई है। बड़ा सुंदर कविता है, आप ध्यान से सुनना। हरे हरे पांव धरे पौरियन मने करे, खरे अरबरे कब देखो भाग भरी को। अरे हरे हरे पांव धरे, वो धीरे धीरे पांव धर रहे हैं, और सब ड्योढ़ीदारों को मना कर दिया कि हमारे आने की सूचना न दी जाए, नहीं तो भाई चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, सावधान किया जाएगा सबको, महाराज आ रहे हैं। महाराज ने सबको कह दिया भाई हमारे आने की सूचना न दी जाए। मन में बड़ी आतुरता है कि उस भाग्यशालिनी का कब दर्शन करूं कि जिसने अपनी सेवा से मेरे प्रभु को रिझा लिया, जिसने अपनी सेवा से मेरे प्रभु को प्रसन्न कर लिया। सेवा का विस्तार कहां होगा? जहां श्री ठाकुर जी आपकी थोड़ी सेवा से प्रसन्न हुए, वहीं पर सेवा का विस्तार होगा। क्योंकि मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावें। प्रभु प्रसन्न होंगे तो फिर सेवा का विस्तार होगा। तो बड़े व्याकुल हैं, कब उस भाग्यशालिनी का मुझे दर्शन हो। गए चली मंदिर लो सुदरी न सुधी अंग, रंग भीज रही दृग लाए रहे झरी को। निज मंदिर के बाहर महाराज अम्बरीश ने जाकर देखा कि रानी तो बिल्कुल भगवत प्रेम में सरोबार है। मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन बिसार, बसो रे नैनन में नंदलाल, बसो रे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली साजत, अधर सुधारस मुरली साजत, चंचल नैन रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई,
गोपाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल नैनन में नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल। विविध तानों सहित छोटी रानी जी गान कर रही हैं। एक स्वर का माधुर्य होता है, वो भी किसी के मन को खींच लेता है अपनी ओर। एक भक्ति का माधुर्य है, जब भाव में साक्षात भगवान विराजमान है। एक भक्ति का माधुर्य है, छोटी रानी के स्वर में भक्ति का माधुर्य है, क्योंकि वो जिस स्रोत से वो धारा फूटी है, उस स्रोत का नाम प्रेम है, भगवत प्रेम। भगवत चरणारविंद की रति से यह भाव प्रस्फुटित हो रहा है। तो रानी तो बिल्कुल बेसुध है भगवत प्रेम में सरोबार। अपने प्राण प्रियतम श्री लाल जी को रिझाने में रानी मत्त है। अब जो जो रानी का दर्शन कर रहे हैं, वीणा पर सुंदर सुंदर तान लेकर रानी गाती है, बजाती है। और महाराज अम्बरीश के हृदय में जो प्रियता का भाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। महाराज मनी मन कह रहे हैं, ऐसी भक्ता का दर्शन करके धन्य हो गए हम। अब तो द्वार पर खड़े रहना असंभव था। अभी तक तो द्वार पर ही खड़े रहकर छोटी रानी जी का दर्शन कर रहे थे, भाई उनके भाव में किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो। पर अब द्वार पर खड़े रहना असंभव हो गया था। अब तो निकट जाकर बैठ गए। अब जैसे ही रानी ने महाराज का दर्शन किया, तो रानी की दृष्टि में महाराज कौन है? तो इष्ट स्वरूप ही हैं, गुरु स्वरूप ही है। अब गा रही थी, वह सब बीच में एकाएक छोड़ और हड़बड़ाकर उठकर खड़ी हो गई। अब महाराज के नेत्र भी सजल हैं, और महाराज क्या कहते हैं? अरे वैसे ही बजाओ बीन तानन नवीन लेके, झीन सुन कान पर जात मति खोई। जैसे रंग भीज रही कही सो न जात मुँह पे, ए पे मन नैन चैन कैसे करी गोई। करके अलाप चारी फेर के संभारी तान, आए गयो ध्यान रूप ताही मांझ भोइए। प्रीति रस रूप भई रात सब बीत गई, नहीं कछुरी तियहो जामे नहीं सोई। महाराज ने कहा, अरे नवीन नवीन तान लेकर जिस प्रकार आप वीणा बजा रही थी, जिस प्रकार आप मंद मधुर स्वर में गा रही थी, अरे उसका श्रवण करके ही तो मैं यहां तक आया हूं, खींचा चला आया हूं। तन मन प्राण सब आनंद में भीज रहे हैं आपके उस भक्ति भाव की कृपा से। उस भक्ति भाव के आनंद में डूबा जा रहा हूं मैं। कैसे उस आनंद अनुभव का वर्णन करूं, कैसे उसको हृदय में भर लूं। इसलिए रुकिए मत, गाइए, उसी प्रकार गान करिए जिस प्रकार वो नित्य नवीन तान तरंग के साथ आप गाती हैं ना, उसी प्रकार गाइए, प्राण प्यारे लालजू को रिझाइए। और यहां लिखा है, गाते गाते सारी रात बीत गई, जामे नहीं सोइए। संतों ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है इसका। अरे बोले, यहां भी किसी में आसक्ति हो जाए तो भूख नींद सब भाग जाती है। संसार में भी किसी में आसक्ति हो जाए तो भूख नींद का कुछ ठिकाना नहीं रहता। कोई कहने वाला तो कहता है, अरे आशिक होकर सोना क्या रे। गीता में भगवान कहते हैं, जब सब संसार सोता है योगी जागता है। जब कोई अनुरागी है तो फिर अनुरागी होकर सोना क्या रे। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहूं कि जब भगवत प्रेम का भाव स्पर्श करता है ना, दो चीजें सहज में ही पिंड छोड़ देती हैं, भूख और नींद। अब कोई भले आश्चर्य करे,
इतना ही खाते हैं, इतना ही सोते हैं। अरे जिसको प्रेम रूपी परम विश्राम प्राप्त हो गया, जिसकी चेतना ने प्रेम रूपी परम विश्राम प्राप्त कर लिया है, उसको संसार के साधारण विषयों से कोई रस प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। ये बड़ी अद्भुत घटना घटती है। वैसे ही सत्वगुण बढ़ जाए तो भूख और नींद कम हो जाती है। रजोगुण तमोगुण कम होता है, जब वैसे ही सत्वगुण बढ़ता है तो भूख नींद कम हो जाती है। और भगवत प्रेम स्पर्श कर ले फिर तो कहना क्या है। रात बीत गई, पता नहीं पड़ा। प्रीति रस रूप भई रात सब बीत गई, नई कछु रीति अहो जामे नहीं सोई। गाया रानी ने, हृदय में भाव भरकर गाया, अद्भुत अद्भुत तान तरंगों से श्री लाल जी को रिझाया। और महाराज अम्बरीश की तो आज दशा ही कुछ और है। वो तो विथकित गात उस अनुरागिनी का दर्शन कभी करते हैं, कभी प्राण प्यारे श्री लालजू का दर्शन करते हैं, और कभी उनके कंठ स्वर से निस्सृत वो जो धारा है उसमें गोता लगाते हैं। और कौन सा अमृत होगा इस अस्तित्व में, यही वो अमृत है। व्यास जी कहते हैं ना, परम पद कहत कौन सो लोग। ये जो स्थिति है इसी का नाम परम पद है। सब प्रतिक्षण वर्धमानम। हम भी गाते हैं, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। और जब मैं भाव से इस प्रसंग का चिंतन कर रहा था तो मैं सोच रहा था, छोटी रानी कुछ ऐसा ही भाव तो गा रही होंगी अपने प्राण प्यारे श्री लाल जी का दर्शन करते करते। सुंदर इंद्र नीलमणि का विग्रह छोटी रानी ने पधराया था, और फिर क्या भाव में भरकर उनका श्रृंगार करती हैं। आपसे पहले भी शायद मैंने निवेदन किया था, सुंदर शब्द केवल श्री कृष्ण के लिए है। सुंदर, एक तो सुंदर उसी को कहना चाहिए जिसकी सुंदरता कभी कम ना हो, पुरानी ना पड़े, और जिसके संग से, जिसके संपर्क से, जिसके संबंध से असुंदर भी सुंदर हो जाए, वो सुंदर है। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं। आप देखिए, खींचे चले आए महाराज अम्बरीश, जहां इतने काल तक रानी की ओर देखा ही नहीं। 2 टूक उत्तर दे दिया था विवाह से पहले ही। 100 रानियां पहले बैठी हैं, मोकू बोलो ना सुहाए, मेरी तो बात करने की भी इच्छा नहीं होती। पर आज महाराज खींच चले गए, द्वार पर खड़े दर्शन कर रहे हैं, पर फिर रुका नहीं गया, क्योंकि हृदय में वो प्रेम का जो ज्वार उठ रहा है, रुका नहीं गया, जाकर निकट बैठ गए। और फिर कहा, आप रुकिए मत, आप तो गाइए, आप तो गाइए। मेरे कान इस अमृत को सतत निरंतर पीते ही रहना चाहते हैं। सन्मुख श्री ठाकुर जी हैं, और यहां वो परम भक्ता रानी है, भक्त भगवान दोनों सन्मुख विराजमान हैं। भक्त के मुख से ये सुधा धारा निस्सृत हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और परम पद क्या होता है भाई, और क्या होता होगा, और होता भी हो तो होता रहे। लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी। मन सिज मन हरन हास
सांवरो सुकुमार रास, मन सिज मन हरन आस, सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगने उमग सौभग सीव नखी, नख सिख अंग अंगन उमग सौभग सीव नखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, रंग मगे सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग, रंग मगे सिर सुरंग पाग, लटक रही बाम भाग, चंपकली कुटिल हलक बीच बीच रखी, चंपकली कुटिल हलक बीच बीच रखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक, आयत दृग अरुण लोल, कुंडल मंडित कपोल, आयत दृग अरुण लोल, कुंडल मंडित कपोल, अधर दसन दीपति की, छवि क्यों हूँ न जात लखी, हार की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, अभयद भुजदंड मूल, पीन हंस सानुकूल, अभयद भुजदंड मूल, पीन हंस सानुकूल, कनक निकष लसी दुकूल, दामिनी धरखी, कनक निकष लसी दुकूल, दामिनी धरखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, पुर पर मंदार हार, मुक्तालर वर सुधार, पुर पर मंदार हार, मुक्तालर वर सुधार, मत दुरद गति तियन की, देह दशा कर रखी, मत दुरद गति तियन की, देह दशा कर रखी, मुकुलित नवमय किशोर
वचन रचन चित के चोर, मुकुलित नववय किशोर, वचन रचन चित के चोर, मधुर तु पिकसावनोत मंजरी चखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मुकुलित नववय किशोर, वचन रचन चित के चोर, मुकुलित नववय किशोर, वचन रचन चित के चोर, मधुरित पिकसावनोत मंजरी चखी, मधुरित पिकसावनोत मंजरी चखी। जय श्री नटवत हरिवंश गान, रागिनी कल्याण तान, नटवत हरिवंश गान, रागिनी कल्याण तान, सप्त सुरनिकल इते पर मुरलिका बरकी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, मनसिज मनहरन हास, सावरो सुकुमार रास, मनसिज मनहरन हास, सावरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगनी उमगी, सौभग सीम नखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप माधुरी नैनन निरख नेक सखी, लाल की रूप लाल की रूप माधुरी, लाल की रूप माधुरी। और अनुभवी जनों के मुख से ऐसा श्रवण किया है कि ये जो पद है श्री प्रिया जी को अतिशय प्रिय है। महाप्रभु श्री सुधा निधि में एक संकेत करते हैं, सा श्याम सुंदर गुणैर अनुगीय मानई, प्रीता परिष्वजतु माम वृषभानु पुत्री। कि कभी ऐसा हो कि मैं लाल जी का गुण गाती हूं और श्री स्वामिनी जी प्रसन्न होकर मुझे हृदय से लगा लें। सा श्याम सुंदर गुणैर अनुगीय मानई, प्रीता परिष्वजतु माम वृषभानुपुत्री। ये पद प्रिया जी को अतिशय प्रिय है। मन सिज मन हरन हास, सांवरो सुकुमार रास, नख सिख अंग अंगन उमग सौभग सीव नखी, मुकुलित नव वय किशोर, बचन रचन चित्त के चोर। और फिर श्री महाप्रभु जी की वाणी का क्या कहना। श्री व्यास जी कहते, कोटि कोटि जयदेव सरीखे, कहत सुनत न अघाने, पैनी छवि को न बखाने।
महाप्रभु अंतर ध्यान हुए तो व्यास जी रोते हैं और कहते पद रचना अब कापे है निरस भयो संसार को राधा दुलरावे गावे बचन सुनावे चारु। श्री जयदेव कविकुल चक्र चूड़ामणि कहे जाते हैं, लेकिन व्यास जी अरे कोटि कोटि जयदेव सरीखे कहत सुनत न अघाने पैनी छवि को न बखाने। अरे हमको तो महाप्रभु जी ने इन पदों में एक प्रकार से घट में अमृत रख कर दे दिया है। प्रीति रस रूप भई रात सब बीत गई, नई कछु रीति अहो जामे नहीं सोई। काल का ज्ञान विलुप्त हो गया, सारी रात बीत गई। सुंदर तान तरंग के साथ छोटी रानी अपने श्री लालजू को रिझा रही हैं। महाराज अम्बरीश किसी अनिर्वचनीय आनंद समुद्र में गोता खा रहे हैं। और यहां लिखा है नई कछु रीति। यद्यपि महाराज अम्बरीश की भक्ति भावना कैसी है विगत कुछ दिनों से हम निरंतर श्रवण कर ही रहे हैं, पर यहां तो महाराज अम्बरीश को कुछ और ही नई रीति का दर्शन हुआ। महाराज अम्बरीश छोटी रानी के महल में गए हैं। अब तो भाई ये बात चारों ओर प्रसारित हो गई। ये तो कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। 100 रानियां पहले हैं, कभी किसी की ओर उन्होंने दृष्टि उठाकर नहीं देखा। और छोटी रानी के महल में गए, सारी रात वहीं निज मंदिर में छोटी रानी के संग विराजमान रहे। रात्रि भर दिव्य कीर्तन हुआ, गुणगान हुआ। बात सुनी रानी और राजा गए नई ठौर, भई सिर मोरे अब कौन वाकी सरी है। अब और रानियां सोचने लगी, अरे सबसे छोटी है तो क्या हुआ, अब तो वही सबकी सिरमौर हो जाएगी। जो आज तक कभी नहीं हुआ वो हो गया। राजा चले गए उसके महल में। तो किसी ने कहा यहां बैठे बैठे कुढ़ने से क्या होगा, जो उपाय उसने किया वो हम भी करें। हम हूले सेवा को पति मति बस करें। एक समझ में आ गई बात कि महाराज अम्बरीश को वश में करने का एक ही उपाय है श्री ठाकुर जी की सेवा। कभी आएंगे तो ठाकुर जी की सेवा से प्रसन्न होकर आएंगे। तो रानियों ने आपस में विमर्श किया। हम हूले सेवा को पति मति बस करें, धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धरी है। बोले आज तक यही संसार का भोग विलास, इसी को हमने सुख माना। अब सबने कहा कि भाई सब अपने अपने माथे श्री ठाकुर जी की सेवा पधराओ। अरे सब संपत्ति ये श्री ठाकुर जी की सेवा में इसका विनियोग करो, तभी महाराज अम्बरीश की कृपा दृष्टि कभी हम पर भी हो सकती है। सुनी के प्रसन्न भय अति अम्बरीश ईस, लागी चौंप फैल गई भक्ति घर घरी है। बढ़े दिन दिन चाव ऐसो ही प्रभाव को, पलटे स्वभाव होत आनंद को भरी है। अब ये बात जब महाराज अम्बरीश ने सुनी तो बड़े प्रसन्न हो गए। वो जानते थे कि ये सब रानियां ठीक है पर भगवान की सेवा से अभी तक विमुख हैं, भगवत सेवा में किसी का मन नहीं है। देखो ये भी एक विचित्र बात है। कहा वहां यमलोक तक यमदूत यमराज चित्रगुप्त सब भगवत भजन में लग गए, और यहां जो महल में विराजमान ये जो रानियां हैं ये किसी और ही रंग में आज तक रंगी थी। ये भी एक विचित्र बात है। शायद तभी किसी ने कहा है दीपक तले अंधेरा होता ही है। अरे बात तो देखने में भी आती है। दूर से कोई आता है सत्संग श्रवण करता है, जैसे कोई भंवरा आता है ना, दूर से फूल पर बैठता है, उसका रस पान करता है, उड़ जाता है। और कुछ जो बिल्कुल सर्वथा निकट रहने वाला है वो वंचित ही रह जाता है, उसका हृदय शुष्क ही रह जाता है, भावहीन ही रह जाता है। पर यहां यह विलक्षण घटना घटी। सबने अपने अपने माथे श्री ठाकुर जी की सेवा पधराई। सब सुंदर सुंदर सामग्री से, राग से, भोग से, दिव्य वसनाभरण से अपने अपने श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करती हैं, लाड लड़ाती हैं। महाराज अम्बरीश को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब तो बेल फैल गई।